अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम उठ गए दोनों सास बहू और सहरी की तैयारी करने लगे, यानी अफसाना ने सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और सहरी बनाने लग गई। फिर मैं उठी और मैंने भी अपनी वज़ू बनाई और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लग गई, जब तक अफसाना रसोई में नाश्ता बना रही थी। फिर हम नमाज़ पढ़ के मैं भी वहाँ आ गई और हम दोनों ने प्लेटों में नाश्ता लगाना शुरू किया। जैसे अफसाना चाय छानी और जैसे मिलजुल कर दोनों हम अच्छे से सैर ही करने की तैयारी कर ही रहे। देखो ये अफसाना चाय छानी है, ये देख। चाय छानने के बाद हम अपना नाश्ता टेबल की तरफ लेके जाएंगे। यह थाली लग गई हमारी, ये देखिए। अब चाय पराठा सब्जी या जो भी पसंद है आप सहरी में ले सकते हैं। हम लोगों ने आज चाय पराठा थोड़ी सब्जी ली थी और ये नाश्ता हो गया हमारा। फिर हम दोनों ने मंजन किया, यानी ब्रश किया, और अब हम वज़ू बनाकर तहज्जुद की फजर की नमाज़ पढ़ने आ गए दोनों। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की नमाज़ दोनों सूरह यासीन। तो सैरी करने के बाद हम सो गए थे और उसके बाद हम उठने के बाद घर का सारा काम खत्म किया और घर का काम खत्म करने के बाद हो गया तो जोहर का टाइम। तो यहाँ जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब बज रहे हैं 4:30। तो अब आ चुके हैं हम फिर से किचन में, क्योंकि अब बनानी है हमें इफ्तारी। तो यहाँ पे हमने इफ्तारी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो आज हम बनाने वाले हैं दम बिरयानी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन में पानी को गर्म करने रख दिया था। इसमें डाला हमने जीरा, 2 लौंग और 2 तेज़ पत्ते। और ये हमारे भीगे हुए चावल हैं, इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे और इनको हम 90% कुक होने तक पकाएंगे। और साथ में हम बनाने वाले हैं दही बड़े। इधर हमने पहले दाल को भिगो दिया था और दाल को हमने पीस लिया है और साथ में ही रख दिया हमने तेल को गर्म करने के लिए। तो ये दाल हमारी पिस चुकी है और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इधर हमारी दाल अच्छे से फट चुकी है और ये हमने दही बड़े को बनाना शुरू कर दिया है। तो इधर चावल हमारे 90% कुक हो चुके हैं। तो अब गैस हम बंद कर देंगे और इसको हम छान लेंगे, मतलब पानी अलग कर देंगे। और इधर लिए हमने हींग के पानी, और ये पकौड़ी बन के तैयार हैं तो इनको हम हींग के पानी में डाल देंगे। तो इधर हमारा चिकन भी तैयार है और चावल भी तैयार है। अब लगाते हैं दम। तो इधर हमने ले लिया कढ़ाई, इसमें हमने चावलों को डाल दिया और इसके ऊपर डालेंगे हम चिकन। और अब फिर से इसके ऊपर डालेंगे चावल। और इसको हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे चावलों को। इसके ऊपर डालेंगे हम प्याज फ्राई की हुई, कुछ डालेंगे पुदीना के पत्ते, और इसके ऊपर डाल दिया हमने ये हरी मिर्च। और अब डालेंगे इसके ऊपर 1 चम्मच घी। हमने ये चारों तरफ लगा दिया आटा और इसको हम ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे। और गैस चालू करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। और शुरू में हम 2 मिनट के लिए रखेंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद कर देंगे हम लो फ्लेम पर। तो ये बड़े हमारे पानी में अच्छे से भीग चुके हैं। अब डालेंगे हम दही में। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और साथ में उसी तेल में हमने तली दी है चिप्स। तो इसी के ऊपर डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर और साथ में डालेंगे हींग जीरा भुना हुआ पाउडर। तो इधर कर रहे हैं हम पुदीना साफ, क्योंकि हमें बनानी है चटनी दही बड़े के लिए। अब हम फल काट लेते हैं, जैसे कि तरबूज। और ये मैंने तरबूज गाजर खीरा तीनों को प्लेट में लगा दिया। तो ये हमारी बिरयानी बन चुकी है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो ये दही बड़े भी हमारे तैयार है, तो इनको भी हम लगा लेते हैं। ये फूल है, ये फूल है। माँ क्या कर सकते हैं, ये हमारा खाना। आ जाता है वो। दही ठीक है। लेते हमने हरी चटनी, अब डाल रहे हैं ये मीठी सौंठ। और ये हम अफ्तारी लगा रहे हैं दोनों सास बहू देख के अपनी चटाई बिछाकर। यहाँ हम रोज़ा अफ्तारेंगे। जल्दी से ला रहे हैं हम किचन से, क्योंकि टाइम हो रहा है अफ्तारी का। और यहाँ हमारी अफ्तारी तो लग गई और हम दोनों सास बहू रोज़ा अफ्तार रहे हैं। अब जल्दी से रोज़ा अफ्तारने के और अफ्तारी होने के बाद अफसाना नमाज। अफ्तारी तो हमारी हो गई, अब आगे हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने। उधर अफसाना पढ़ रही है दूसरे कमरे में, मैं इधर आ गई हूँ।